देखो अब हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव समझ चुके। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसकी कहानी पूरा क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। उसके बाद क्या करना हमको, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल हो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब इसके लिए दो प्रकार का होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला होता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, और दूसरा होता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पहला क्या डिस्कस करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो पहले हमें डिस्कस करना है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ, क्या कह रहा है, जल्दी बोल। देखो अब तो इसमें पहला हमको क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। ध्यान से समझो, माना कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, माना कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कहां होती है, माइनस से प्लस की तरफ। इसका मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश, पहले क्या लिखेंगे बाबू, माइनस क्यू आवेश, फिर बाद में क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो यहां पर हो गया माइनस क्यू आवेश और यहां पर हो गया प्लस क्यू आवेश। माना कि ध्यान से समझना, पूरा डेरिवेशन, पूरा जितना भी थियरी होगा पूरे एक फिगर पर बना के रखेंगे। माना कि दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। अब ये हमारा बन गया वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव बन गया तो इसके लिए परिभाषा क्या होगा, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है बाबू, ए बी है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिन पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ए बी के बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l। कितना है, 2l है। मेरी बात समझ आ गया, इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है बाबू, 2l है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। जब मध्य बिंदु यह हो जाएगा, मध्य बिंदु O हो जाएगा तो इसका ये इतना डिस्टेंस L हो जाएगा और इतना डिस्टेंस L, तब तो टोटल मिलकर 2l होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, कहां से, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, कितने दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर अक्ष की स्थिति में, अक्ष यही तो होगा इसका, अक्ष की स्थिति में एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है बाबू, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जहां हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसके लिए आप ये बताइए, हम बार बार कहते हैं कि प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होता है, आवेश से अनंत की तरफ। तो मान लिया जाए कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E1 है। क्या है, E1। तो कहां होगा, आवेश से अनंत की तरफ। तो हमने कहा ए हो गया बाबू E1। क्या हो गया, E1। अब निगेटिव जो चार्ज है, निगेटिव चार्ज के वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होता है, अनंत से आवेश की तरफ। तो यहां बिंदु P से कहां आएगा, इधर आएगा। ये हो गया हमारा E2। माना आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू के कारण क्या है बाबू, E2 है। आई बात समझ। अब यहां पर E1 और E2 दोनों बराबर परंतु विपरीत दिशा में दिखाई दे रहे हैं। दोनों विपरीत दिशा में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, विपरीत दिशा में दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम ये जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी पता करें और प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी पता करें।
तो यहां देखिएगा आवेश माइनस क्यू से, कहां से, आवेश माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, तो कितना होगा बाबू, यहां से बिंदु P तक की दूरी कितना होगा, जल्दी बताओ। यहां पर टोटल कितना है, R, और ये कितना है, L। तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितना होगा, R प्लस L। कितना डिस्टेंस होगा, R प्लस L होगा। और बिंदु B की बात करें तो एक टोटल डिस्टेंस कितना है, R, एक टोटल डिस्टेंस कितना है, L। तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस L। कितना होगा, R माइनस L होगा। इसका मतलब हो गया ए डिस्टेंस हो गया R माइनस L हो गया। आई बात समझ में। अब ध्यान से समझिएगा, तो हम लिखना चाहते हैं आवेश माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी, P तक की दूरी इक्वल टू R प्लस L। आवेश माइनस प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी कितना होगा, R प्लस L हो गया, R माइनस L हो जाएगा, R माइनस L हो गया। अब हम क्या माने हैं कि आवेश माइनस आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। यहां लिखेंगे तब आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता कितना होगा बाबू, E1। किसी एक बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। तो यहां पर E1 की वैल्यू जो होगी वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, ये बताओ यहां प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी कितना है, R माइनस L है। तो यहां हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ये बताओ ध्यान से समझना, बिंदु E1, ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र E1 है, इसकी दिशा कहां होगा, B से P की ओर। देखो ये P से दूर नहीं भाग रहा है, तो प्लस Q की दिशा कहां होगा, B से P की ओर। तो यहां पर हो जाएगा BP की ओर, BP की ओर हो गया। अब हमको क्या करना है, माइनस Q के कारण कहां देखना है, बिंदु P पर देखना है। तो यहां लिखेंगे आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना माने हैं, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना माने हैं, E2। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान कितना बाबू, R प्लस L है ना, तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। अब बताओ माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की E2 दी है, E2 की दिशा कहां होगा, P से A की ओर। तीरिया देखो, तीर कहां जा रहा है, P से A की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आई बात समझ में। तो कहां होगा, P से A की तरफ, तो मतलब लिखेंगे PA की ओर, PA की ओर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमको निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बताइए, जब हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E1 और E2 दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहां पर बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह E1 माइनस E2 होगा। क्या होगा बाबू, E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं ना, तो वहां पर परिणामी घटाया जाता है, और जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हो तो परिणामी जोड़ा जाता है। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये बताइए, एक कोई इंसान हो आपसे दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन घट रहा है। मतलब हम अगर दोनों के बीच का रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वहां पर हमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और अगर आपको कोई करीब आ रहा है, इधर से कोई करीब आ रहा है, और दोनों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें कि दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो वहां पर जोड़ना नहीं पड़ेगा कि उसका कॉम्बिनेशन प्लस इसका कॉम्बिनेशन मिला के कुल कॉम्बिनेशन। मेरी बात समझ आया कि नहीं आया। तो दोनों कहां जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो जब एक दूसरे से दूर जा रहा है तो यहां बिंदु P पर जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कितना होगा, E1 माइनस E2 होगा। तो यहां पर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं
चूंकि E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में है, माना E1 इज ग्रेटर देन E2, मान लेते हैं कि E1 का मान E2 से बड़ा है, तब बिंदु P पर, कहां बाबू, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम परिणामी जो मान रहे हैं बाबू उसको कह रहे हैं E है, क्या है, E है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। जो हमारा रिजल्टेंट होगा दोनों को हम क्या करेंगे, घटाने से ही प्राप्त होगा। क्यों घटा रहे हैं भाई, रीजन क्या है घटाने का, क्योंकि दोनों कहां जा रहा है, विपरीत दिशा में है। आई बात समझ में, दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिणामी के लिए घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में, अरे काहे नहीं घटाएंगे यार, हम बता दिए ना कि अगर आप दो लोग हो और दो लोगों का पहले कॉम्बिनेशन अच्छा था, एक दूर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा बेकार होगा कि नहीं हो गया, तो कितना बेकार हुआ घटा के तो पता चलेगा। तो यहां पर देखना E इक्वल टू E1 की वैल्यू कितना है बाबू, E1 की वैल्यू देखो, E1 की वैल्यू दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान कितना दिया है, R प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा E2 की वैल्यू कितना आया है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहां पर हो जाएगा E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, तो बचेगा केवल और केवल 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है बाबू, इसको हमें हल करना है। इसको हल करना है तो इसके लिए हो जाएगा E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका तिरछा गुणा करना पड़ता है हल करने के लिए, तो तिरछा गुणा कर देते हैं, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो R माइनस L का होल स्क्वायर बटे R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां पर इसको क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ना तोड़ो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम सीधे लिख रहे हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अरे कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, अरे कुछ लोग होंगे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब पढ़ा रहे थे ना तो लोग जाके घूम रहे थे, इसी वजह से नहीं पता होगा, तो हमारा काम है लिखना समझाना, तो हम समझा दे रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मैं यूज करना चाहूंगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये बताइए R प्लस L का होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो एक रगैया पर देखोगे बाबू R बैठा हुआ है और b के रगैया पर L बैठा हुआ है, तो यहां हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस a लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LR बटे R माइनस L का होल स्क्वायर है और R प्लस L का होल स्क्वायर है, तो इसको यहां पर लिख दिया R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बाबू यहां पर माइनस है ना, तो कोष्टक जब हटाएंगे तो माइनस सबसे क्या करेगा, गुणा करेगा, क्या करेगा, गुणा करेगा। तो यहां हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR, माइनस का गुणा किया माइनस R स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस 2l r बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो E बराबर हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2LR बराबर 4LR। क्या हो जाएगा 4LR। तो 4LR बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो यहां पर क्या आया था E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 4LR अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां पर इसको अगर हम हल करने की कोशिश करें बाबू, ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और अब क्यू को हम अंदर कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू को अंदर कर लिए तो 4QLR। अब इस दोनों का जब हम गुणा करेंगे, इस दोनों का गुणा करेंगे, यहां आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो ये बताओ कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा आर का गुणा आर में आर स्क्वायर माइनस एल का गुणा एल में एल स्क्वायर। अब पूरे पर होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बताओ इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2QL और गुणे R। अरे 2 दूना 4QLR लिखा है कि नहीं लिखा है। हम 2QL क्यों लिखे, क्योंकि हमको लाना है वैद्युत दुध्रुव आघूर्ण लाना है। क्या लाना बाबू, वैद्युत दुध्रुव आघूर्ण लाना है, जिसका मान 2QL होता है। अभी बताए कि नहीं बताए हैं, बताए ना। अच्छा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये बताइए चूंकि P बराबर क्या होता है 2QL, तो 2QL के जगह पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर 2P R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, अभी जो हम बताए थे बाबू अभी बताए थे कि ए माइनस क्यू है और ए प्लस क्यू है, इसके बीच की दूरी कितनी है 2L है, और मध्य बिंदु ए था, ए पूरा डिस्टेंस L था, ए पूरा डिस्टेंस L था, और यहां से R दूरी पर एक बिंदु P था। ये बताइए R की अपेक्षा, ये पहले से हम कहे हैं कि अल्प दूरी, क्या कहे हैं, अल्प दूरी। तो अल्प दूरी का मतलब है बहुत कम दूरी। और ये बताइए R की अपेक्षा AL छोटा है कि नहीं छोटा है, वो पहले से अल्प माने हैं और आधा आधा कर दिए तो और छोटा हो गया। आई बात में, इसका मतलब क्या है, R की अपेक्षा दूरी L क्या है, छोटा है। तो जो दूरी छोटी होती है किसी की अपेक्षा, तो उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब जैसे टाटा अंबानी जी हैं, उनके अपेक्षा हम लोग बहुत छोटे हैं तो हम लोग को निगलेक्ट कर देंगे, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है, और ये दूरी बड़ी है, ये दूरी क्या है, छोटी है। तो बड़ी दूरी के सापेक्ष छोटी दूरी को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, नगण्य कर देंगे, उसकी गिनती हम नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो देखिएगा लिखेंगे आर स्क्वायर, आर इज ग्रेटर देन EL, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन EL है। आई बात समझ। तब आर स्क्वायर के सापेक्ष एल स्क्वायर को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये बताइए अगर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 0.2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.004 आएगा। मतलब क्या कि अगर कोई चीज छोटी है तो उसका वर्ग करने पर वो चीज और छोटा हो जाता है, और कोई चीज बड़ा है तो उसका वर्ग करने पर वो और बड़ा हो जाता है। तो ये बताइए यहां पर एल स्क्वायर है, एल छोटा था ना,
एल क्या था बाबू, छोटा था, एल छोटा था, इसीलिए एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत छोटी हो जाएगी, और आर बड़ा है तो आर स्क्वायर क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहां पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अभी बताइएगा यहां पर क्या है, 2pr बटे, अब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बताइए क्या बचेगा, आर स्क्वायर पर स्क्वायर नहीं बचा, तो इसका मतलब 2 दूना, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr बटे r पे पावर 4 हो गया। एक r से एक r क्या हो गया, कैंसिल, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p बटे r क्यूब हो गया। यही हमारा फार्मूला है कि वैद्युत दुध्रुव के कारण अक्ष पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे r क्यूब होगा। ये माइंड में फीड किए रहिएगा।